सो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोरोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि पोरोसिटी होता क्या है। तो पोरोसिटी क्या होता है कि मतलब परसेंटेज ऑफ द पोर्स, यानी कि जो पोर्स, यानी आप कह सकते हो कि मतलब कि मान लो कोई सॉइल है, सपोज दैट आपके पास, ठीक है, ये सपोज दैट हमारे पास क्या है, सॉइल है, मिट्टी है, ठीक है। इसके अंदर मतलब इसका सॉलिड पार्ट होगा इसमें, और एक क्या होगा, एक होगा आपका स्पेस होंगे, यानी जगह बची हुई होगी, ठीक है। तो यही जो स्पेस होता है वो क्या होता है, पोर्स होते हैं। और जब इसको हम परसेंटेज में व्यक्त कर देते हैं कितने परसेंटेज पोर्स हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोरोसिटी कहते हैं, ठीक है। यानी परसेंटेज ऑफ द पोर्स इन द सॉइल इज कॉल्ड एज द पोरोसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास एक यहाँ पे डायग्राम है, इसको आप देखिए यहाँ पे कि सपोज दैट ये क्या दिया हुआ है आपका, ये हमारे पास सॉइल है, ठीक है। तो इस सॉइल में आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो हमारे पास मतलब कि ठोस पार्ट है इसका, है ना। लेकिन ये जो स्पेस बचा हुआ है बीच में, ये जो पार्ट है ये कहलाता है आपका पोर स्पेस, और इसे जब हम परसेंटेज में व्यक्त कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम पोरोसिटी कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। तो पोरोसिटी निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि बल्क डेंसिटी क्या होती है, पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है। जब आप पार्टिकल डेंसिटी और बल्क डेंसिटी किसी भी सॉइल का निकाल लेंगे तो उसके बाद आप पोरोसिटी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि जब आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी दी हुई होती है, देन आपको पोरोसिटी कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, और एग्जाम में कंपटीशन में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे पहले कि पोरोसिटी हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, पहले हमें ये देखना चाहिए, ठीक है। तो पोरोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, बल्क डेंसिटी, और एक तो होना चाहिए आपको बल्क डेंसिटी, ठीक है, और एक आपको पता होना चाहिए पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा दिया है बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी क्या होता है, पर यहाँ पे भी हम समराइज करके आपको बताएंगे। तो देखिए, बल्क डेंसिटी या पार्टिकल डेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, मान लो कोई सॉइल है आपके पास, ये हमारे पास क्या है, सॉइल है एक, ये जो सॉइल हमारे पास, ये सॉइल जो है हमारे पास, तो इस सॉइल का क्या निकालना है, पार्टिकल डेंसिटी निकालना और बल्क डेंसिटी निकालना, सपोज दैट। तो बल्क डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है, सपोज दैट, ठीक है। और इस बॉक्स का जो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस बॉक्स में जब तुम सॉइल को भरोगे कोई भी, ठीक है, तो जब सॉइल को भरते हो तो इसमें दो चीजें होती है, एक तो इसके साथ पोर्स है, ठीक है। तो ये जो हमारा बॉक्स है इसमें क्या इंक्लूडेड है, पोर्स भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है ना, इंक्लूडेड। लेकिन यहाँ पे जब भर दिया तो इसका पोर्स क्या है, हट गया पोर्स, ठीक है, हट गया ना पोर्स। तो पोर्स को हटाने के बाद जब हम लेते हैं सिर्फ सॉलिड का वेट, तो यहाँ पे दो चीजें होती है सॉइल में, एक तो होता है तुम्हारा सॉलिड पार्ट, एक क्या होता है, सॉलिड पार्ट यानी कठोर पार्ट, और एक होता है तुम्हारा पोर स्पेस, ठीक है, यानी जो खाली स्थान पोर स्पेस कहलाता है। ये दो चीजें होती है कहाँ पे, मिट्टी के अंदर। अब हम जब बल्क डेंसिटी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि आप मतलब वेट बाई वॉल्यूम लेते हैं, यानी कि वेट लेते हैं, यानी वजन तोलते हैं किसका, इस सॉइल का, ठीक है। तो मिट्टी का क्या ले लेते हैं आप, वेट ले लेते हैं, और वेट की यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है। तो वेट ऑफ सॉइल, और इसको भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, यानी वॉल्यूम इसका लेते हैं लेकिन इंक्लूड क्या करते हैं, पोरोसिटी को। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, आयतन भी बोलते हैं ना, आयतन, क्योंकि एक आयताकार डिब्बे में हम उसको भरते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल, और इस वॉल्यूम में क्या क्या इंक्लूड होता है, सॉलिड पार्ट भी इंक्लूड होगा और प्लस पोर स्पेस भी इंक्लूड होंगे, ठीक है, यहाँ बात क्लियर है। पोर स्पेस भी यहाँ पे क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं, तो यानी सॉलिड प्लस पोर्स दोनों होंगे। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, बल्क डेंसिटी। और वॉल्यूम जो होता है किसमें आता है, सेंटीमीटर क्यूब में। इसलिए आपको बताया था मैंने कि यूनिट जो होती है बल्क डेंसिटी किसमें आती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ पे कोई डाउट नहीं, डाउट है, ठीक है। ये सॉलिड है और यहाँ पे पोर्स है, बात क्लियर है। अब आगे हम देखते हैं, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं बल्क डेंसिटी को, ठीक है। बल्क डेंसिटी को आप निकालेंगे और इसके बाद आप पार्टिकल डेंसिटी को भी निकालेंगे। पार्टिकल डेंसिटी में क्या करते हैं, देखिए, पहला तो बल्क डेंसिटी, दूसरा हम देख रहे हैं यहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो पार्टिकल डेंसिटी में हम निकालते हैं, यहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी हम लिख देता हूँ यहाँ पे, पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में पीडी भी कह देते हैं, ठीक है, बात क्लियर है। अब पार्टिकल डेंसिटी जब बात आएगी ना, तो यहाँ पे जो हम सॉलिड ले रहे थे, यहाँ पे जो हम पोर्स ले रहे थे ना, ये वॉल्यूम पोर्स का था,
इसको हम क्या करेंगे, अब हटा देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे मतलब कि सिर्फ सॉलिड को ही लिया गया है। किसको लिया गया है? सॉलिड को ही लिया गया है। अब किसी भी सॉइल में लगभग 50% क्या होते हैं, हमने बताया था कि पोर्स होते हैं, तो इसको हटा दोगे तो मतलब कि इसीलिए क्या होती है, पार्टिकल डेंसिटी जब हम पोर स्पेस को हटा ही देते हैं तो पार्टिकल डेंसिटी हमारी क्या हो जाती है, डबल आ जाती है। बात क्लियर है? तो पार्टिकल डेंसिटी हमारी अक्सर क्या होती है, बबल डेंसिटी से डबल होती है। इसको आप हमेशा याद रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को। तो हम फार्मूला आपको बताते हैं पार्टिकल डेंसिटी का। पार्टिकल डेंसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है कि आपको निकालना होता है वेट ऑफ सॉइल। वही सेम ग्राम में लेते हैं आप। इसके बाद नीचे हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉइल का, लेकिन किसका? सॉलिड वॉल्यूम लेते हैं सिर्फ। यहाँ पे क्या लेते हैं, पोर्स और सॉलिड दोनों ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल जब लेंगे किसमें, पार्टिकल डेंसिटी के केस में, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सॉलिड, ठीक है, यानी जो सॉलिड पार्ट है उसका हम वॉल्यूम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लेते हैं, पोर का और सॉलिड का दोनों का लेते हैं। अब यहाँ पे एक आपको लॉजिक याद रखना है कि जब हम सॉलिड का लेते हैं, यानी जो कठोर पार्ट है उसका जब वॉल्यूम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि यानी कि पोर्स को हमने क्या किया, हटा दिया। पोर्स क्या हो गए आपके, एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया पोर्स। हमने क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया पोर्स। जब हमने पोर्स हटा दिया यहाँ पे, तो किसी भी सॉइल में आपको पता होना चाहिए, किसी भी सॉइल में जो पोर्स होते हैं लगभग कितना होते हैं, 50% होते हैं इन जनरल, ठीक है। आपको मैंने एक दिन जो पिछली क्लास में बताया था, यहाँ पे देखो ये डायग्राम बना हुआ है, तो यहाँ पे पोर्स कितने दिए गए हैं, 45% मिनरल होता है, 5% ऑर्गेनिक मैटर है, और यहाँ पे देखो 25% क्या है, एयर है, और 25% वाटर है। तो वाटर कहाँ पे होती है, स्पेस में ही होगा, जो पोर स्पेस है, और ये पोर स्पेस सही है। तो वाटर और एयर क्या होता है, अक्सर फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। ये 25 से 50 भी हो सकता है सैचुरेटेड सॉइल का, और 0 भी हो सकता है अगर एकदम फुली ड्राई सॉइल है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओवन ड्राई सॉइल लेते हैं, किसके केस में, बल्क डेंसिटी केस में। यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, बल्क डेंसिटी हम क्या लेते हैं, हम ओवन ड्राई सॉइल लेते हैं, और उसके बाद हम क्या निकालते हैं, बल्क डेंसिटी निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे एकदम ड्राई कर लिया तो 50% हमारा स्पेस ऐड हो जाता है वॉल्यूम में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 50% स्पेस कम हो गया, यानी आधा स्पेस हमने कम कर दिया। तो अब क्या होगा, जो बल्क डेंसिटी होती है, पार्टिकल डेंसिटी जो होती है, बल्क डेंसिटी क्या होती है, डबल होती है। बल्क डेंसिटी की पार्टिकल डेंसिटी डबल होती है, ठीक है। तो अगर हम आपको बात करें पार्टिकल डेंसिटी इक्वल टू 2 इंटू बल्क डेंसिटी, बात क्लियर है, यानी 2 गुना होती है बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी की, ठीक है। मतलब बल्क डेंसिटी जो होती है, बल्क डेंसिटी की पार्टिकल डेंसिटी जो होती है, बल्क डेंसिटी की दुगुना होती है, डबल होती है, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमने क्या किया, पोर को हटाया है वॉल्यूम में। नीचे जब डिवाइड हम कम को करेंगे तो ऊपर वॉल्यूम ज्यादा आएगी। जनरली सॉइल में क्या होता है कि जो बल्क डेंसिटी, पार्टिकल बल्क डेंसिटी होती है, कितनी होती है आपकी, 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकल डेंसिटी होती है कितनी होती है, डबल हो जाती है, तो कितनी होती है, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से ये एग्जाम में क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। तो इस तरह से हमने शॉर्ट में बता दिया आपको कि पार्टिकल डेंसिटी कैसे निकालते हैं, बल्क डेंसिटी कैसे निकालते हैं। अब जब आप बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी निकाल लेंगे तो आप पोरोसिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पोरोसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला है एक, हम फार्मूला आपको बताते हैं, इसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को याद रखेंगे। तो मान लो सपोज क्या निकालना है, पोरोसिटी निकालना है, परसेंटेज में निकालते हैं पोरोसिटी, ठीक है। तो पोरोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 100 माइनस, ठीक है, 100 को माइनस करते हैं, किससे, ऊपर रखेंगे हम बल्क डेंसिटी को, नीचे रखेंगे हम पार्टिकल डेंसिटी को, ठीक है, इंटू कर देते हैं 100 से, ठीक है। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। इस फार्मूला को आप अच्छे से याद रख लेना, इसी बेस में निकल आएगा, ठीक है, मतलब कि पोरोसिटी निकल आएगी। इसको दूसरी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि 1 इसको कॉमन ले लो 100 को, तो 1 माइनस BD अपन PD और इंटू कर सकते हैं हम 100, ठीक है। इससे भी हमारी पोरोसिटी निकल के आ जाएगी। बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। तो सपोज दैट अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको कहता हूं कि कोई सॉइल है हमारे पास, कोई हम सॉइल सैंपल लिए हैं, ठीक है। अब उसका हम क्या निकालते हैं, उसका अगर आपको हम दे देते हैं बल्क डेंसिटी, बल्क डेंसिटी जो है सॉइल की कितनी है, लगभग मैं कहता हूँ 1.33 है, आइडियल सॉइल हम लेते हैं, ठीक है ना। किस में होती है बल्क डेंसिटी, यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है, ठीक है। और अगर हम पार्टिकल डेंसिटी की बात करें तो पार्टिकल डेंसिटी कितना दिया गया है, 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो अगर हम इसके वजह से आपको हम कहें कि आप इसकी पोरोसिटी निकालिए, तो पोरोसिटी आप निकाल लेंगे। अगर हम पोरोसिटी इसकी निकालने की बात करें तो पोरोसिटी का इसका फार्मूला हम देखेंगे अब, ठीक है।
तो पोरोसिटी बराबर क्या होता है, पोरोसिटी परसेंटेज में लेना हमें। तो हमने बताया था आपको 100 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी इनटू 100, यही होता है ना फार्मूला इसका। अब इसका फार्मूला जब यही होता है तो अब क्या होगा इसको हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो 100 माइनस बल्क डेंसिटी कितनी दी गई है 1.33 और पार्टिकल डेंसिटी कितनी दी गई है 2.66 और इसको इंटू कर देंगे हम किससे 100 से। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 100 को लास्ट में ही माइनस करना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और इसको अगर हम यहाँ से कट करें तो इसमें 2 आ जाएगी वैल्यू और इस तरह से आपका 100/2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो 100 माइनस 50 इक्वल टू हो जाएगा 50%। ठीक है, परसेंटेज में आ गई वैल्यू आपकी। तो इस तरह से पोरोसिटी कितनी आ गई इसकी 50%। ठीक है, तो ये हमारा पोरोसिटी का जो है क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है, वैल्यू दे दी जाती है और फिर इसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम एक और आपको एग्जाम्पल के लिए एक दे रहे हैं जिसको आप वहाँ पे सॉल्व करेंगे और हमें आप कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई देंगे। तो सपोज दैट कोई सॉइल सैंपल है, ठीक है, जिसकी बल्क डेंसिटी जो है लगभग 1.4 है एंड पार्टिकल डेंसिटी जो है इसकी 2.5 है। तो आपको निकालना है पोरोसिटी, जो कि परसेंटेज में आप हमें इसका आंसर देंगे कि पोरोसिटी कितनी है। तो ऐसा करता हूँ, आप इसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में देंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।